नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। प्रभु, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा का समाधान पाने से पूर्व मैं आपके चरणों में 2 पंक्ति आर्घ्य के रूप में चढ़ाता हूँ, उसके बाद जिज्ञासा रखता हूँ। सुधा सिंधु मम राम को, सुधा सिंधु मम राम को नमन करूं कर जोड़, मम जिज्ञासा का मिले उत्तर मुझे बेजोड़, उत्तर मुझे बेजोड़। नमस्ते भगवान। आज एक स्वाध्याय में सवेरे एक प्रश्न आया था कि क्या देव और नारकियों में घातायुष होता है? उसी प्रकार मनुष्य और त्रयंचों में भी कोई घातायुष होता है क्या? जैसे यहाँ का कोई मनुष्य मिथ्यात्व के साथ त्रयंच गति का बंध कर, त्रयंच आयु का बंध कर लिया और बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो भोग में जाता है। और उसी प्रकार के भी हो सकता है क्या कि मिथ्यात्व के साथ त्रयंच आयु का बंध किया, भोग में गया, फिर भोग में जाने से पहले मिथ्यात्व सोच छोड़ गया, फिर संदेश में आया, क्या भोग भूमि से फिर कर्म भूमि में वहाँ जन्म ले सकता है क्या? उस आयु का घातायुष हो सकता है क्या मनुष्यों में और त्रयंचों में? आज तक हमने कहीं पढ़ा नहीं, सुनने भी नहीं आया है। अगर ये कहीं आपके ज्ञान में झलका हो तो कृपया इसका हमें समाधान दीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मेरे राम, नमोस्तु मेरे राम। हनुमान का प्रणाम स्वीकार करो। नमोस्तु भगवान। जय हो, जय हो। हनुमान को समाधान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उत्तम सारे महाराज में घातायुष किसी भी चारों गतियों में हो सकता है। देव और नारकियों की घातायुष का तो इसलिए वर्णन मिलता है कि वहाँ घातायुष की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे घात करके आता है तो आधा पल्लू या आधा सागर या पल्लू के असंख्यात बार अधिक आयु मिलती है। बाल में सोचता की घातायुष होता है, नारकियों में होती है। त्रयंचों मनुष्यों में भी खाता है, क्योंकि बंध कभी भी भोग भूमि और कर्म भूमि का नहीं होता। बंध हमेशा उम्र का होता है। किसी व्यक्ति ने 3 पल की आयु का बंध किया प्रथम त्रिलीन, बाद में उसके सम्यक दर्शन के परिणाम गिर गए या विशुद्धि गिर गई, तो एक अंतर मुहूर्त में भी आकर जन्म ले सकता है। इतना घातायुष हो सकता है। कहाँ 3 पल की आयु बंद की थी और घात करते 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 एक अंतर मुहूर्त की आयु से ऐसे किसी ने त्रयंच आयु का बंद किया भोग भूमि का और बाद में घातायुष होकर के वो अंतर मुहूर्त में आ गए। कोई आगम से बात नहीं। उत्कर्षण भी होता है और घातायुष भी होता है। किसी ने कर्म भूमि का बंद किया था, बाद में जाकर के उसने अपनी आयु बढ़ा के भोग भूमि में जन्म ले गया। तो चारों गतियों में उत्कर्षण और अपकर्षण की बात आती है। बस मनुष्य त्रयंचों की वो घातायुष को शब्द का प्रयोग नहीं किया। त्रयंचों देवायु में घातायुष कहते हैं। विशेष रूप से घातायुष का महत्व देवायु के लिए होता है। मनुष्य त्रयंचों में जो होता है इसका नाम दिया उत्कर्षण अपकर्षण, तो बराबर होता है। ये बात अलग है कि उदाहरणों की स्थिति नहीं मिलती, लेकिन ऐसे उत्कर्षण के उदाहरण बहुत सारे पड़े हैं। अपकर्षण में भी होता है, आगम से कोई भागा नहीं। भगवान जी के अंदर ऐसे कई प्रसंग आए जिन्होंने उत्कृष्ट आयु का बंध करके और जघन आयु में जन्म लिया है, होता है।